Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the scent of my success. Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the scent of my success. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू यादव को जमानत मिली। सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द होने पर विजय कुमार सिन्हा का बड़ा बयान। आप सांसद संजय सिंह के आवास पर ईडी की छापेमारी। अब खबरें विस्तार से। नौकरी के बदले जमीन मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों को जमानत दे दी है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी को अदालत ने 50,000 रुपये की निजी मुचलके पर जमानत दी है। इस मामले पर अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होने वाली है। सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद विजय कुमार सिन्हा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस परीक्षा में सुयोजित ढंग से गड़बड़ी कराई गई है। अभ्यर्थियों ने पेपर लीक होने की सूचना उन्हें दी। बीपीएससी, बिहार एसएससी सहित अन्य परीक्षा में गड़बड़ी पाए जाने पर परीक्षा तो रद्द हो जाती है, पर किसी पर कार्रवाई नहीं होती है। उन्होंने मांग की कि इसकी जांच कराई जाए। बिहार के अंदर बिहार के प्रतिभा के साथ, बिहार के युवाओं के साथ, बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़। सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द होने के पश्चात अब सरकार के बहाली के सिस्टम और उससे जुड़े लोगों पर राज्य की जनता संदेह की दृष्टि से देख रही है। परिषद के अध्यक्ष एसके सिंघल खुद दागी हैं। इस परीक्षा में सुनियोजित ढंग से गड़बड़ी कराई गई। अभ्यर्थियों ने मुझे पेपर लीक होने की सूचना दी। हमने मीडिया के माध्यम से जांच कराने हेतु सरकार से आग्रह किया। सिंघल साहब अंतिम समय तक कह रहे हैं कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। खैर, सरकार को इस गड़बड़ी का एहसास हुआ जब आर्थिक अपराध की जांच में इसका खुलासा हुआ। आप परीक्षा की रद्द करने की मांग हमने उसी दिन कर रहे थे, लेकिन आप बहाना बना रहे थे। अब बड़ा प्रश्न यह है कि सिंघल को सरकार आरोपी मानते हुए पद से बर्खास्त क्यों नहीं कर रही। हमारी मांग है इन्हें अविलंब हटाया जाए। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है कि बीपीएससी, एसएससी सहित अन्य परीक्षा में गड़बड़ी पाए जाने पर परीक्षा तो रद्द हुई, पर किसी पर भी कार्रवाई नहीं हुई। उसकी जांच कर इन पर कार्रवाई हो और जांच रिपोर्ट सार्वजनिक हो। आप बीपीएससी की परीक्षा में, जो दारोगा की परीक्षा हुई थी, अमीन की परीक्षा में गड़बड़ी की है। इस पूरे मामले की सरकार संलिप्तता किन लोगों की है, उस पर क्या कार्रवाई हुई, इसे सार्वजनिक करे। हस्तिनापुर के गुलामों को बचाने का खेल बंद करिए। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी, जंगल राज को जनता राज कह के आप गुंडा राज और भ्रष्टाचारियों की राज मत बनाइए। लोगों के विश्वास पर खरा उतरिए और यहाँ के नौजवानों के प्रतिभा को बचाने के लिए आप सार्वजनिक करिए और कार्रवाई करिए। आप सांसद संजय कुमार सिंह के आवास पर ईडी की छापेमारी पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि भाजपा पूरे देश में अपने राजनीतिक विरोधियों पर अपनी नीति और उपलब्धियों के बल पर मुकाबला नहीं कर रही है। यह स्पष्ट हो चुका है कि ईडी, सीबीआई इनके राजनीतिक हथियार है। इनका परेशान करना स्वाभाविक है। 2024 में जनता इन्हें परेशान करेगी। कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर अपने राजनीतिक विरोधियों पर अपनी नीतियों और अपने उपलब्धियों के बदौलत मुकाबला नहीं कर रही है। अब ये तो स्पष्ट हो चुका है कि सीबीआई, ईडी, आईटी ही इनके राजनीतिक हथियार हैं।
लेकिन महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि विरोधी पक्ष के लिए तो माननीय संजय सिंह जी जो आम पार्टी के सांसद हैं, जो सीधे चुनौती आदरणीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह को देते हैं, तो ये तो स्वाभाविक है, ये लोग परेशान करेगा। लेकिन परेशान कितना करोगे उसकी भी एक सीमा होती है। 2024 में जनता इनको परेशान कर देगी। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को जमानत मिलने पर जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने मीडिया के सामने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। देश की जनता लगातार इस ट्रेंड को देख रही है, किस तरह से स्वायत्त संस्थाएं केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही हैं, सिर्फ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ उनकी छवि को खराब करने के लिए, उनको डिमोरलाइज करने के लिए, उनको डराने के लिए। असल में भाजपा के लोग इंडिया गठबंधन के बनने के बाद से भयभीत हैं। लैंड फॉर जॉब्स मामले में लालू प्रसाद यादव जी, राबड़ी देवी जी, तेजस्वी यादव जी को जमानत मिली है। ये उनके लिए एक अच्छी और राहत देने वाली खबर है। हम सभी को भारत की न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है कि किसी भी निर्दोष को लाख फंसाने की कोशिश हो लेकिन न्याय होकर रहेगा। और अब भारतीय जनता पार्टी के लोग सोचें कि चाहे लाख कोशिशें उनकी तरफ से हो नेताओं को डराने की, धमकाने की, लेकिन इंडिया का मजबूत गठबंधन उनके सामने है। भारत के लोगों के समर्थन से आने वाले चुनाव में इंडिया गठबंधन ही आएगा। बिहार में जनगणना रिपोर्ट पर लोजपा नेता चिराग पासवान ने अपना बयान साझा किया। जमुई से सांसद चिराग ने एक वीडियो जारी करके आरोप लगाया कि सर्वेक्षण में पारदर्शिता की कमी है और सरकार की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आंकड़ों में हेराफेरी की गई है। बिहार सरकार द्वारा जातीय जनगणना के आंकड़े जिस तरीके से सार्वजनिक किए गए हैं, ये बिहार सरकार की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। इसमें जिस तरीके से जाति विशेष के आंकड़ों को बढ़ाकर दिखाया गया है और बिहार की ऐसे ही कई अन्य ऐसी छोटी जातियां हैं जिनके आंकड़ों को कम कर दिखाकर राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास किया गया। कई ऐसी अनुसूचित जाति जनजाति की छोटी जातियां हैं या पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग से आने वाली कई ऐसी अन्य जातियां हैं जिनके आंकड़ों को कम कर दिखाने का प्रयास अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य के साथ किया गया है। पासवान जाति की ही अगर आप बात करें, इसकी आबादी को कमतर कर दिखाने का प्रयास राजनीतिक लाभ लेने की दृष्टि से ही किया गया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से बिहार सरकार के द्वारा कराए गए इस जातीय जनगणना को नकारती है और हम लोग मानते हैं कि अभी भी दोबारा से ये जातीय जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि इसमें पहली बात तो पारदर्शिता नहीं बरती गई। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो संपर्क साध कर ये बताते हैं कि हम लोगों से पूछा ही नहीं गया, ना राजनीतिक कार्यकर्ताओं से पूछा गया, ना आम बिहारी से पूछा गया। तो ये दर्शाता है कि इसमें पारदर्शिता नहीं है और कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य मौजूदा बिहार की महागठबंधन सरकार राजनीतिक लाभ की दृष्टि से करना चाहती है। ऐसे में हम लोग चाहते हैं कि पुनः जातीय जनगणना हो और पूरी पारदर्शिता के साथ हो, इस प्रोसेस की जानकारी सबको हो, ताकि सही जानकारी आबादी से, हर जाति की आबादी से जुड़ी हुई सही जानकारी जनता के सामने आ सके। जनजातीय जनगणना पर भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं सांसद रविशंकर प्रसाद ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि सर्वे की बहुत शिकायतें आ रही हैं, जिसमें संख्या को कम करने और विलोपित करने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि जनगणना को ईमानदारी से किया जाए। यही बात मैं बाकी ग्रुप के बारे में भी कहूंगा। सबके अंदर कशमकश है कि कहीं न कहीं संख्या को कम करने या विलोपित करने की कोशिश की गई है। इसलिए फिर मैं कहूंगा, नीतीश कुमार जी, अगर आपने ये फॉर्मेट बनाया है ट्रेनिंग के लिए, तो कृपया करके प्रदेश को बताइए कि इस प्रदेश में कितने परिवार से गणना की गई और कितने परिवार के मुखिया का हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान है। हाँ, नीति बाबू को एक बार बहुत ज्यादा पेंसिल का प्रयोग किया गया है। अब मैं इससे जुड़ा एक और सवाल है जिसको बताना जरूरी है। आप कास्ट सर्वे कर रहे हैं, सेंसस नहीं कर रहे, लेकिन आप कास्ट सर्वे क्यों कर रहे हैं? ताकि इसके बिना पर हम आर्थिक नीति बनाएं। तो सर्वे सही होना चाहिए ना, तभी ना आप डिसाइड करेंगे। नेतागिरी तो बहुत चल रही है, किसकी जितनी हिस्सेदारी, भागीदारी सब चल रहा है। तो कल माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बोल चुके हैं, कुर्सी खाली करो कि अति पिछड़ा आता चाहिए। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर की बैठक पुनपुन पटेल उत्सव हॉल में किया गया।
इस मौके पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष पटना जिला ग्रामीण नीरज पटेल, SC/ST के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश्वर मांझी एवं सभी कार्यकर्ता की उपस्थिति रही। नीरज पटेल ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की विचारधाराओं को जन जन तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। आज फुटपुर प्रखंड में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रखंड कार्यालय में बैठक रखा गया। उस पर प्रखंड अध्यक्ष और पंचायत अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, सचिव हम लोग बनाने पर जोर दिए और अपने नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी और हम लोग के गार्जियन जीतन राम मांझी जी की विचारधाराओं को ग्रामीण क्षेत्र के जन जन तक पहुंचाने के लिए आज मीटिंग में फैसला लिया। इसके साथ साथ हमारी जो गठबंधन है उस गठबंधन के तहत हम लोग काम करने के निर्णय लिए हैं सभी कार्यकर्ता साथी, और मैं अपने कार्यकर्ता साथी को ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग दलित, महादलित, अनुसूचित जनजाति, OBC एक बहुत बड़ी संख्या में है। ये सब संख्या मिल जाए तो बिहार क्या कहीं भी कुर्सी आसान है। हम लोग उन कार्यकर्ता की मनोबल इच्छा है कि अगला CM हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी बने। धन्यवाद। मधुबनी जिला के जयनगर बाजार समिति स्थित 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल जयनगर कार्यालय परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार मधुबनी एवं ग्राम विकास युवा ट्रस्ट मधुबनी के द्वारा संयुक्त तत्वाधान में समन्वय बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम में SSB के जवान, GRPF, RPF प्रथम संस्थाएं ग्राम विकास युवा ट्रस्ट मधुबनी के टीम ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता डिप्टी कमांडो संतोष निमोरिया एवं मंच संचालन ग्राम विकास युवा ट्रस्ट के प्रबंधक निदेशक नरेंद्र सिंह ने किया। जो सैंपल पेपर होता है उसके अंदर पे ब्लड स्टेन वगैरह लेके ड्राई करके आप भेज सकते हैं, उसमें DNA ठीक ठाक निकल जाता है। तो DNA प्रिंटिंग वगैरह भी आजकल खूब सारी यूज कर रहे हैं इसमें, और काफ़ी अच्छी हो गई है DNA टेक्निक्स वगैरह। इंडिया में प्रोसिक्यूशन रेट्स बहुत हाई है। एविडेंस आप लोग यूज कर सकते हैं इसमें, और डिजिटल एविडेंस आजकल पता ही है सब, मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह काफ़ी रिलायबल है और आपको पता लगेगी काफ़ी सारी चीज़ें। बट वो इन्वेस्टिगेशन फेज है जो पुलिस के ही पास है, तो हमें पुलिस को भी थोड़ा ट्रेन करना पड़ेगा इस मामले में। तो जब भी आप रहते हैं तो उनको थोड़ा सा अरेंज कराएं FSL वगैरह के अथॉरिटी से। बाकी सेशन काफ़ी अट्रैक्टिव रहा। हमारे किसी कार्मिक का और कोई सच सवाल रह गया तो मैं 48वीं वाहिनी और हमारे सभी कार्मिकों की तरफ से आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। मधुबनी जिला के जयनगर रेलवे स्टेशन से भाजपा भगाओ महिला बचाओ रैली में भाग लेने के लिए 350 भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सिस्ट पार्टी समर्थक महिलाओं की जत्था को पार्टी नेता राणा प्रताप सिंह ने ट्रेन में बिठाकर रवाना किया। महिलाओं का कहना है कि भाजपा RSS के नेतृत्व में चलने वाली मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है, महिला विरोधी और नफरत राजनीति का बढ़ावा मिला है। हमारा नाम है ललिता देवी। हम दलसिंहसराय प्रखंड से आए हुए हैं। ये जो है हम जो है समस्तीपुर जिला से लोग जो है हमारे जितने भी साथी सब जो है इसलिए आए हैं जो अपना हक अधिकार को जो है लेने के लिए। एक तरफ जो है कह रहा है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहीं भी बेटी हमारी सुरक्षित नहीं है। और महिला को जो मान सम्मान, आज जो महिला को जो उजाला गैस देके नरेंद्र मोदी सम्मानित किया है, वो जो है सब जो है उसका जो है से सीधी पर जा रहा है, पैसा किसी के खाता पर नहीं जा रहा है। इसीलिए जो हम लोग उसको गद्दी से उतारने के लिए ऐलान किए हैं और जो है इसी जोर जुलूम के साथ हम नारा लगाते हुए दिल्ली पहुंचेंगे। मुख्य समाचारों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।